नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको भोपाल से मैं बता दूं। जिला प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद सख्ती देखने को मिली। बैरागढ़ में शंकर बुक डिपो सील हुआ है। बैरागढ़ एसडीएम मनोज उपाध्याय ने सील किया है बुक डिपो को। और बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की किताबें बेच रहा था शंकर बुक डिपो। कृष्णा प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर शंकर बुक डिपो के नाम से खोली थी अस्थायी दुकान। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। भोपाल से बड़ी खबर, जिला प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद सख्ती बरती गई है। बैरागढ़ में शंकर बुक डिपो सील हुआ। बैरागढ़ एसडीएम मनोज उपाध्याय ने सील किया है। बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की किताबें बेच रहा था शंकर बुक डिपो। कृष्णा प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर शंकर बुक डिपो के नाम से अस्थायी दुकान खोली गई थी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई हुई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? के समय अगर बात करें तो कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद जो है अमला भी अब पूरा मुस्तैद हो चुका है। और जो शंकर बुक डिपो है, यहाँ पर शिकायत मिली थी कि ये फिर किताबें बेचे जा रहे हैं जो कि नियमों के विरुद्ध हैं। और इसके बाद दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई है। बैरागढ़ में दुकान थी जहाँ पर मनमाने दामों पर किताबें बेची जा रही थी, ड्रेस बेची जा रही थी। उसके बाद इस दुकान को सील कर दिया गया है। सुमित। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गुना से बड़ी खबर, जहां स्कूल के पास से बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश हुई है। मासूम से रेप की कोशिश हुई। ग्रामीणों ने युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाला ये दरिंदा पेड़ से बंधा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसी ने बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की, उसके साथ रेप की कोशिश भी की। ग्रामीणों ने पकड़ा, पेड़ से बांधा, जमकर पीटा, फिर कर दिया पुलिस के हवाले। गुना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के पास से ही बच्ची को ये उठाकर ले गया, फिर मासूम से रेप की कोशिश इसने की। ग्रामीणों ने हालांकि पकड़ लिया, पेड़ से बांध दिया, जमकर पीटा। बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई पुलिस अब करेगी। अब खबर टीकमगढ़ से है, जहां बेटी के साथ कुएं में कूदी है मां। कुएं में डूबने से मां की मौत हो गई। गांव वालों ने बच्ची को सुरक्षित बचा लिया, निकाल लिया कुएं से बाहर। खेतों में काम कर रहे लोगों ने जान बचाई है बच्ची की। जांच के लिए मौके पर पुलिस पहुंची है। मोहनगढ़ थाना के दरगाह कला गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बेटी के साथ कुएं में मां कूद गई। पानी में डूबने से मां की मौत हो गई है, लेकिन बच्ची को गांव वालों ने सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया। खेत में काम कर रहे लोगों ने बच्ची की जान बचा ली, लेकिन मां की जान नहीं बच सकी। पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। मामले की जांच जारी है कि आखिरकार मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। इसकी जांच कर रही है पुलिस। मोहनगढ़ थाना के दरगाह कला गांव का यह पूरा मामला। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक मां ने यह कदम क्यों उठाया। अपनी बेटी के साथ कुएं में मां क्यों कूदी, क्या वजह रही होगी। क्या आर्थिक तंगी के चलते मां ने कदम उठाया है, किसी के दबाव में मां ने कदम उठाया है, पारिवारिक झगड़े में मां ने कदम उठाया है। तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश कर रही है पुलिस। पूछताछ लगातार जारी है। आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से।
बेटी को बचा लिया है लोगों ने जो वहां पर आसपास खेतों में काम कर रहे थे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए हैं फोन पर। राजीव, क्या कुछ जानकारी, क्या पता चल पाया कि मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? देखिए, जो परिवार के लोग थे तो उस समय वो अपने खेत पर काम कर रहे थे, क्योंकि इस समय गेहूं की थ्रेसिंग का काम चल रहा है। और जब माँ और बेटी घर में अकेली थी तो ये कहीं निकल गए थे, तो परिवार के लोगों ने जब खोजबीन की तो घर पे नहीं थे। और जो गोरगांव है वहाँ इन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या, दरगाह कला गांव है वहाँ उन्होंने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी। तो बेटी को जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो उसको तुरंत कुएं से बाहर निकाल लिया, उसकी जान बचा ली और मां की कुएं में डूबने से मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस अब परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। परिवार के लोगों से लगातार अभी पूछताछ की जा रही है और सबका पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठीक है राजीव, धन्यवाद आपका। खबर भोपाल से, बड़े वर्ग को साधने की तैयारी में है सरकार। धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार का फोकस है। सीएम ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। संत रविदास मंदिर के लिए प्रदेश के हर गांव से ईंट और मिट्टी लाई जाएगी। सीएम ने निर्देश दिए हैं। सागर में संत रविदास मंदिर, ओरछा में राम राजा सरकार मंदिर, जाम सांवली छिंदवाड़ा के हनुमान लोक, त्योंथर रीवा की कोलगढ़ी और सलकनपुर देवी मंदिर के कार्यों पर चर्चा हुई है। ओरछा में राम राजा सरकार मंदिर के विकास में श्री राम के बाल स्वरूप और बाल लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए सीएम ने निर्देशित किया है। छिंदवाड़ा के जाम सांवली के हनुमान लोक में मंदिर कॉम्प्लेक्स के साथ ही संजीवनी वन हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करते हुए अमर पथ के निर्माण की योजना सरकार ने बनाई। भिंड से खबर, नेता प्रतिपक्ष ने बागेश्वर धाम पर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम को लेकर कहा, धाम कई हैं पर बागेश्वर धाम राजनीतिक धाम है। बागेश्वर धाम बीजेपी का प्रचार करता है, ये बड़ा आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने पंडोखर धाम को बताया है समदर्शी धाम। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बोले हैं पंडोखर महाराज, गोविंद सिंह की इच्छा के बिना लाहौर में कुछ नहीं होने वाला। दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। हम तो दिल से, मन से हमेशा आशीर्वाद रहता ही है और गद्दी के माध्यम 3 महीने बाद और क्लियर कर देंगे। और अभी बिगैर इनकी इच्छा के कुछ लाहौर में होने वाला नहीं है। उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यहाँ वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। बड़वानी की करते हैं, जहां पर लाडली बहना महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर शिरकत की और आते ही उन्होंने गीत भी गाया और बहनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बचपन में देखा है कि उन्होंने महिलाओं पर कैसे अत्याचार होता था, महिलाओं को पीटा जाता था। बिटिया जब पेट में है इस बात का पता चलता था तो हत्या कर दी जाती थी, पेट में ही मार दिया जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, इसलिए बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और फिर लाडली बहना योजना बनाई गई। प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में आधी सीटों पर बहनें खड़ी होती हैं ताकि बहनों को पुरुषों के समान अधिकार मिल पाए। प्रदेश में दारू की दुकानों के सारे अहाते बंद कर दिए गए हैं। पांसेमल में नर्मदा जी का पानी लाने के सर्वे का काम तत्काल शुरू किया जाएगा। सभी नगर पालिकाओं को 2-2 करोड़ की राशि विकास के लिए दी जाएगी। नागलवाड़ी मंदिर तक पहुंचने वाले घाट पर सड़क निर्माण की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। सारी बातें मुख्यमंत्री ने यहां बताई। निवेदन उद्बोधन के लिए ऐसे हमारे प्रिय लाडले मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान जी अभी आपके बीच में आने वाला है। फूलों का, तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है।
लाखों हजारों ये मेरी बहना है, इनकी जिंदगी में दुख नहीं रहने देना है। फूलों का, एक बार गाओ मेरे साथ, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है, फूलों का तारों का। मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य मेरी बहनों जहां हमने कह दिया कि स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका के हो, नगर पंचायत के हो, पंचायत के हो, जनपद के हो, कोई भी चुनाव हो, आधी सीटों पे केवल बहनें लड़ेंगी, वहां भाई खड़े नहीं हो सकते, केवल बहनें चुनाव लड़ सकती हैं। और इसलिए आज देखो आप मंच पे हमारी बहनें चुनाव जीत जीत के बैठी है, कोई नगर पालिका की अध्यक्ष है, कोई जनपद की अध्यक्ष है। एक बात मुझे बताना, जरा दिल से बताना, अगर हम ये फैसला नहीं करते कि आधी सीटों पे भाई चुनाव नहीं लड़ सकते, केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, अगर ये फैसला नहीं करते तो बताओ भाई लोग बहनों को लड़ने देते क्या? अरे जोर से बोला, बताओ, जोर से बताओ। नहीं लड़ने देते, घर बैठ साहब चुनाव लड़ेंगे। अरे हम कहा आधी सीटों पे तो बहनें ही लड़ेंगी, लेकिन आधी से ज्यादा पे जीत गई तो मेरी बहनें सरपंच बन गई, जनपद अध्यक्ष बन गई, नगर पालिका नगर पंचायत की अध्यक्ष बन गई और सरकार चलाने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के सूट वाले बयान पर निशाना साधा। कहा, मिस्टर बंटाधार ने एमपी को गर्त में धकेला। बीजेपी में बूथ कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। दिग्विजय को खुद की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर एक परिवार के अलावा और कोई नहीं है। दिग्गी और कमलनाथ दोनों को अपने बेटे की चिंता है, दोनों ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। जो 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को जिन्होंने दुरावस्था के दौर में लेकर के गए, आज मैं कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहां बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कोई भी कार्यकर्ता किसान का बेटा, गरीब का बेटा, प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन सकता है। आप अपनी चिंता करिए। आपके कांग्रेस के अंदर, आपके दल में एक परिवार के अलावा आपको कोई मिलता नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी चिंता करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको चिंता अपने बेटे की है। चलिए बढ़ते आगे और सिवनी के बरघाट विधानसभा से विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के ये विधायक हैं और ये डांस करते हुए नजर आए हैं। दरअसल इनसे डांस की फरमाइश की गई और उसके बाद ये पहुंच गए कलाकारों के साथ मंच पर और डांस करने लगे। बताया जा रहा है कि कुरई के बरेली पार गांव में आदिवासी समाज की तरफ से मेले का आयोजन किया गया था और इसमें बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह पहुंचे। बरघाट विधायक से जब डांस करने की फरमाइश की गई तो विधायक जी स्टेज पर पहुंच गए, डांस कर रहे कलाकारों के साथ अपना हुनर भी दिखाया। देखिए तस्वीर। न्यूज 18 के मिशन स्वच्छता और पानी की तारीफ करते हुए सानिया मिर्जा ने मिशन को अपना समर्थन दिया है। देखिए रिपोर्ट। Even had that mission, and now with this mission of Swachhata aur Pani, this is something to do with sanitization, it's something to do with clean water. It's something to do for the future of our country. It's for the people, it's by the people, and it's of the people. And I feel that, it's very inspiring that our very own Prime Minister is someone who is taking his special care in this, because I guess we all understand how important this is for the development of any country moving forward. आइए एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। आर्यमन सिंधिया सहित 3 कोरोना पॉजिटिव, बुखार खांसी के चलते हुआ था कोविड टेस्ट। दिग्विजय सिंह पर नरोत्तम मिश्रा का निशाना, बोले उन्होंने कांग्रेस को उधेड़ कर रख दिया।
नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पर निशाना साधा। बागेश्वर धाम को बताया राजनीतिक धाम। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश में अब नहीं बचा कांग्रेस का अस्तित्व। मध्य प्रदेश में बीजेपी के परंपरागत सीटों पर कांग्रेस का फोकस, संघ की तर्ज पर अब कांग्रेस से बादल संभालेगा मोर्चा। पूर्व सांसद अनूप मिश्रा पहुंचे पंडोखर धाम, पंडोखर सरकार का लिया आशीर्वाद। इंदौर में अम्बेडकर जयंती के बहाने एससी वोट बैंक पर नजर, 14 अप्रैल से 5 मई तक बीजेपी का घर घर जोड़ो अभियान। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के विकास पर बीजेपी का फोकस, बड़े वर्ग को साधने की तैयारी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।